हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जा करके चेक कर सकते हो। आज मैं ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ए हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू and happy melodist unwearied forever piping songs forever new. More happy love, more happy happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. All breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed a burning forehead and a paring tongue. So the poet says that you both are very happy as you cannot shed your leaves. Spring will always be there. The melodist is untired and he will always be singing new songs. The love depicted on the urn is also very happy, as it will never grow stale. It will ever remain warm and young. It is above the mortal feeling of love, as the human passions end in grim painfulness and misery. तो कवि कहता है कि जो इस अर्न पे, इस बर्तन पे शाखाएं बनी हुई हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उसकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ेंगी। वहाँ पर स्प्रिंग हमेशा रहेगा। और जो ये म्यूजिशियन है वो कभी भी नहीं थकेगा और हमेशा नए गाने सुनाएगा। वो हमेशा नए गाने क्यों सुनाएगा? क्योंकि जो भी उस पेंटिंग को देखेगा, जो भी उस कार्विंग को देखेगा, तो उसका सोल एक अलग मतलब निकालेगा। हर किसी की अपनी एक इमेजिनेशन होती है और उस इमेजिनेशन का यूज़ करके वो एक अलग कहानी फॉर्म करेगा। इसलिए जो म्यूजिशियन है वो हमेशा नए गाने सुनाएगा। तो जो अर्न पे प्यार भी दिखाया गया है वो भी हमेशा जवान रहेगा, हमेशा खुश रहेगा और कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। वो हमेशा वार्म एंड यंग रहेगा। रीज़न ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी जो प्यार की फीलिंग होती है उससे ये कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि जो इंसानी जीवन है उनके जो पैशंस है वह हमेशा दर्द में और दुख में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो पेंटिंग बनी हुई है इस अर्न पे वो कभी भी इस मोड़ पे आके ख़त्म नहीं होगी। Who are these coming to sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, ladest thou that heifer lowing at skies, and all her silken flanks with garland dressed? What little town by river or seashore, mounted built with peaceful citadel, is emptied of its foes this pious morn? And little town, thy streets for evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. So the poet says that who are these persons who are coming to make offerings? The mysterious priest is leading a young cow to some green altar, and the cow is lowing, looking to the skies. She is well decorated with garlands. There is some little town by the riverside or seaside, or maybe on some mountain. There may be a quiet citadel. It has sent all the inhabitants to sacrifice on this auspicious morning. Nobody can come back to narrate why the town is empty. The town will always be silent now. कवि कहता है, ये कौन लोग हैं जो बलि के लिए यहाँ चले आ रहे हैं? एक जो विचित्र पुजारी है, जो मिस्टीरियस पुजारी है, उसके साथ एक यंग काऊ है जिसको कि उस ग्रीन ऑल्टर की तरफ लाया जा रहा है। और जो काऊ है वो आसमान को देख रही है। वो बहुत फूलों से सजी हुई है। यहाँ पे एक टाउन भी है जो शायद किसी नदी के किनारे या फिर किसी पर्वत के ऊपर है, जो बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि जो सारे निवासी हैं वो सभी इस शुभ मॉर्निंग पे सेक्रीफाइस को देखने के लिए गए हैं। अब कोई भी ये कहानी बताने के लिए वापस नहीं आएगा कि शहर सूना क्यों है, क्यों सभी लोग वहाँ से चले गए हैं और ये जो नगर है वो हमेशा ही शांत रहेगा।
अब जो पोएट हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि नगर हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि आप अपने माइंड में ये बात को समझ लीजिए कि जो पोएट लिख रहा है वो सारी उसकी इमेजिनेशन है। वो सब उस बर्तन पे गढ़े हुए चित्रों को देख के बता रहा है। तो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके वो बता रहा है। अगर उसमें कोई खाली टाउन को दिखाया गया है तो वो हमेशा खाली ही रहेगा, क्योंकि वो पेंटिंग है। और इस रीज़न से उसने उस पे एक कहानी सी अपने मन में रच ली है और उसको ही इस कविता में पिरो दी है। तो चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। O Attic shape, fair attitude, with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, thou silent form, dost tease us out of thought, as that eternity, cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain amidst of other woe, then ours a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on the earth, and all ye need to know. So the poet says that you are a Greek work of art and look beautiful on the pedestal. Men and maidens are carved on you, with branches of the trees and the grass under the feet. You are silent and confuse our thoughts, as does eternity. We fail to think as we cannot explain what eternity is. The urn will be the coming generation. When this generation grows old, it will provide help to them and give a message that beauty is truth and truth is beauty. It is enough for us if we understand it. तो कवि कहता है कि हे अर्न, तुम एक ग्रीक कला का बहुत सुंदर नमूना हो। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे ऊपर तरह तरह के आदमी औरतें बनी हुई हैं, साथ में पेड़ों की शाखाएं हैं और पैरों के नीचे घास भी हैं। तुम एक शांत नमूना हो जो हमारे थॉट को वैसे कंफ्यूज करता है जैसे कि एटर्निटी करती है, यानी कि जैसे कि अनंत काल करता है। जिस प्रकार से हम ये एक्सप्लेन करने में और समझने में असफल हो जाते हैं कि एटर्निटी क्या है, वैसे ही हम तुम्हें भी नहीं समझ सकते। फिर वो कहता है कि तुम अर्न आने वाले जनरेशन में भी साथ रहोगे। जब हमारी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी और ये लोगों को मैसेज दोगे, क्या मैसेज दोगे कि सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सुंदर। इस संसार में आकर अगर कोई इतना ही जान ले तो यही पर्याप्त है। ये इनफ है हमारे लिए अगर इस मीनिंग को समझ जाएं। ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। सो इन्हीं लाइंस के साथ मैं अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।